जिक्र ना करते रहे हों। अमेठी की बात करें ना करें, लेकिन रायबरेली की बात जरूर करते थे। इसलिए भी क्या कल की ये रैली जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली, इसने उसको और हवा दे दी है। देखिए राजीव जी, कल की जो रैली है जिसमें इतना ज्यादा जन सैलाब है, उसका एक अपना कारण है। इलाहाबाद में पूरे प्रदेश के बच्चे जाकर के तैयारी करते हैं रोजगार के लिए, तमाम कंपटीशन के लिए। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने जिस तरह से रोजगार पर जोर दिया है, 30 लाख सरकारी नौकरियां हम सृजित करेंगे, बैकलॉग की भर्तियां करेंगे, और जो इंटर्नशिप की प्रोग्राम की बात राहुल गांधी जी ने कही है, माने उनका जो मैनिफेस्टो है, उससे इलाहाबाद के उन नौजवानों में उत्साह उमड़ आया और वो अपने आप को नहीं रोक सके। बाकी और यूपी में आपको इतना उत्साह नहीं दिखेगा, उत्साह है, लेकिन राहुल गांधी से हाथ मिलाने के लिए कि वो एक तस्वीर, एक मेमोरी हमारी बनी रहे कि हम कभी राहुल गांधी से मिले थे, ये दीवानगी जब होती है किसी नेता के प्रति, तो फिर उस नेता का भी आत्मविश्वास बढ़ता है। और इसीलिए राहुल गांधी जिस तरह से अब हमलावर है, शायद हम लोगों ने उतना हमलावर उनको पहले कभी नहीं देखा था। ये आत्मविश्वास जनता से ही आता है, और जनता इस समय दौड़ करके, चीख करके, चिल्ला करके, झंडे लहरा करके ये कह रही है कि अब जो बारी है वो राहुल गांधी तुम्हारी है। ये जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां दिखा रही हैं कि बस केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि समूचे भारत में जो हवा बह रही है वो इंडिया अलायंस के पक्ष में बह रही है। बहुत सारे चैनल हैं जो लगातार ये दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी 70-75 सीटें जीत रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं साहब हमारा 80 का टारगेट है। मैं अपने आंकड़े पर आज भी टिका हुआ हूं और 4 तारीख तक रहूंगा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। राजीव जी, आपकी टीम बराबर उत्तर प्रदेश में है और वो इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश का 70% मतदाता बदलाव के मूड में है। और मैं मानता हूं कि यहां 50 सीटों से ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस की आने जा रही हैं। बीजेपी 25 से 30 सीटों पर सिमट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन मैं जोड़ूंगा इसमें कि अगर ईवीएम चेंज हो जाए, अगर एक एक लड़का 8-8 वोट डाले, अगर खुलेआम इस तरह की घटनाएं हो रही हो, तो फिर हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जमीन जो कह रही है वो तो बदलाव के लिए आंधी बन करके सामने आ रही है। रायबरेली में राहुल गांधी मतलब 4 दिन पहले 3.5 लाख वोट से आगे थे। हम लोग उन तमाम चीजों को पढ़ते हैं कि कितने वोट से कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, कितना पीछे चल रहा है। मैंने आपको तो 14 में से केवल एक सीट ऐसी है जिसपे आप बीजेपी को सिर्फ मान सकते हैं, वो है लखनऊ की सीट। इसके अलावा हालात ये है कि चाहे वो कौशाम्बी हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे मेरे और इर्द गिर्द जो सीटें हैं यहां से लेकर के बुंदेलखंड तक, इन तमाम सीटों पर बीजेपी की हालत बेहद खराब है। उनका कार्यकर्ता भी मुस्तैद नहीं है। आरएसएस केवल 2 दिन पहले एक्टिव हुआ है और वो दो दिन की स्थिति में भी बहुत एक्टिव नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो जा रहा है, केवल लोगों के घर तक पहुंच रहा है, सूचना दे रहा है। इसके अलावा जो कभी उत्साह हुआ करता था आरएसएस के कार्यकर्ता में, वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ये इसका आप असर देखिएगा, जेपी नड्डा जिस तरह से बोल रहे हैं कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसे ऐसे सांस्कृतिक संगठन की आवश्यकता नहीं है। तो आरएसएस भी इस रुख को समझ गया है और उसने भी कहीं ना कहीं पैर पीछे खींचे हैं, और यही वजह है कि जेपी नड्डा को यह बोलना पड़ा कि आरएसएस, अब उसमें बहुत सारे आप अर्थ निकाल सकते हैं कि आरएसएस को लेकर के कहीं पब्लिक जिस तरह से नाराज दिखाई पड़ रही है उस पर सवालिया निशान न खड़े हो, तो आरएसएस कटघरे में खड़ा ना हो, या ये भी है कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच में कोई खींचतान चल रही है, ये भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में तो आप देखिए कि यहां पर सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं लड़ रहा है, यहां पे तो बीजेपी के भीतर भी एक घमासान चल रहा है। योगी आदित्यनाथ के बारे में तो खुले तौर पर कहा जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल ने तो बहुत बढ़िया से कहा है कि 2-3 महीने से ज्यादा योगी आदित्यनाथ नहीं रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का जो ठाकुर मतदाता है, इसके पहले भी जहां जहां चुनाव हुए हैं
मैंने वहां जितनी जगह संभव हुआ बातचीत की, लोगों से जानकारियां ली। ठाकुर मतदाता मोस्टली पैसिव मूड में है, बल्कि पहले दूसरे फेज में तो उसने इंडिया अलायंस को वोट किया था, इधर वो पैसिव हो गया है। तो अब ठाकुर मतदाता पैसिव हो जा रहा है, बनिया मतदाता नाराज है क्योंकि अरविंद केजरीवाल एकमात्र बनिया चीफ मिनिस्टर थे, उनको आपने जेल भेज दिया। ये लोग कह रहे हैं, ये मेरी बात नहीं है। आप रायबरेली में चले जाइए और रायबरेली में कई जो बनिया हैं वो सुनारगिरी का काम करते हैं, उन दुकानों पर जाकर के उनसे बात कर लीजिए, तो वो यही बात कहेंगे कि हमारा एकमात्र मुख्यमंत्री था और आपने उसको जेल भेज दिया। अब तो खैर अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, लेकिन वो उनके मन में टीस है, उनके मन में पीड़ा है। दलित तो सीधे तौर पर संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है सड़क पर खड़े होकर के, और वो कुछ नहीं देख रहा है इस समय। राहुल गांधी जो लगातार पिछले 2 साल से जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, वो कह रहे हैं कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, संवैधानिक मूल्यों को बुरी तरीके से कमजोर किया जा रहा है, चाहे वो समाजवाद हो, धर्मनिरपेक्षता हो, सामाजिक न्याय हो। आपने आरक्षण को बेमानी बना दिया है, दलितों और पिछड़ों की आंखों में आपने धूल झोंक दी है। जिस महिला सम्मान की आप बात करते थे, मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ, महिला पहलवानों के साथ क्या हो रहा, इसी उत्तर प्रदेश में हाथरस की वो दलित बेटी के साथ क्या हो रहा था। और ये जो सरकार है, ये जो पार्टी है, वो उन अपराधियों के पक्ष में खड़ी हुई थी। तो दलितों में आपको जो वोटर बीजेपी का कभी कोर वोटर होता था वाल्मीकि, वो हाथरस की घटना से अब तक नाराज है, और वो बराबर ये कहता है कि हमको अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो बीजेपी का ये कोर वोटर हुआ करता था, वो उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। मायावती का जो वोटर है वो तो बहुत टेक्निकल वोटिंग कर रहा है इस समय, आकाश आनंद की वजह से भी गुस्से में है, क्योंकि ये सब जानते हैं, ये तो खुली किताब है कि मायावती पर वो प्रेशर था, जिस वजह से 3-4 उन्होंने प्रत्याशी अपने चेंज किए। आकाश आनंद को उन्होंने फील्ड से हटाया, क्योंकि आकाश आनंद जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को खुलेआम चुनौती मिल रही थी। और जिस भाषा में उन्होंने बात कही, ये एक दलित नौजवान का एग्रेशन है, और वो पूरा पलट दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो दलितों के बीच में जाना मुश्किल हो रहा था, इसी वजह से आकाश आनंद को हटाया गया। इस बात को जाटो मतदाता समझ गया है, तो अब वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए वो इस समय छोड़ दे रहा है बहन जी को। ऐसा नहीं कि बहन जी के प्रति उसका सम्मान और श्रद्धा कम हुई हो, लेकिन जिसने बहन जी को दबाया है वो इस बात को याद कर रहा है, जिसने आकाश आनंद को फील्ड से हटवा दिया है, उसको सबक सिखाने के लिए वो सीधे तौर पर इंडिया अलायंस को वोट कर रहा है। जहां पे बीएसपी का कैंडिडेट मजबूत है वहां जरूर कर रहा है, लेकिन दलितों में जिस ताकत के साथ संविधान का मुद्दा काम कर रहा है, 70% दलित सीधे तौर पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी जितना भी विपक्ष है उसके साथ खड़ा हो रहा। ओबीसी में कास्ट सेंसस का मुद्दा गया है, आरक्षण का मुद्दा गया है। राहुल गांधी ने जो कहा कि हम 50% की सीलिंग खत्म करेंगे, बैकलॉग की भर्तियां करेंगे, और नरेंद्र मोदी ने जो ओबीसी का मुखौटा लगा करके आए थे, उन्होंने क्या किया ओबीसी के साथ, लेटरल एंट्री के जरिए एक किसान का बच्चा, जो मजदूर का बच्चा, जो कभी ख्वाब देख लेता था कि हम भी कभी मुखर्जी नगर जाकर के तैयारी करेंगे, आईएएस बन सकते थे, उन सपनों पर भी इन्होंने पानी फेर दिया। और पकड़ा क्या दिया, वो झुंझुना पकड़ा दिया कि ये आप बजाइए, और जब चुनाव आए तो उसमें 2000 रुपए लेकर के झंडा उठाइए। इन्होंने जो नौजवानों के सपने हरे होते हुए फूलपुर में और इलाहाबाद में दिखाई पड़ रहे थे, ये हुजूम, ये विश्वास, ये उसका था। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए साहब अनुशासनहीनता है। अरे साहब, जब जिस तरफ नौजवान चलता है उसी तरफ हवा चलती है। वो एक कहावत है ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जमाना दिख रहा है ना आने वाले चुनाव का, कि क्या वो एक हासिल फिल्म आई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर, इरफान पठान की शायद पहली फिल्म थी वो, जो लोकप्रिय हुई थी। उसमें भी एक डायलॉग है कि जो वायु है, जो हवा जिसको कहते हैं, वायु का उल्टा युवा होता है, और युवा जब चलता है तो हवा उमड़ती है, तूफान आते हैं। और ये तूफान कल देखा उत्तर प्रदेश की जनता ने, और वहां के मार्फत पूरे देश ने देखा कि ये तूफान अगले 2 चरणों तक भी चलने वाला है, और इसे कोई रोकने वाला नहीं है। और जो उनके मैंडेट को प्रभावित करेगा, उनकी उम्मीदों को प्रभावित करेगा, जो डाका डालेगा उनके भविष्य पर, ये आपको तूफान 4 तारीख को भी दिखाई दे रहा। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं
कि चुनाव आयोग अपने आंखों पर पट्टी बांध करके ना बैठे, आप जरा कानों में तेल डाल ले, ये जो हो क्या रहा है, वरना ये नौजवान 4 तारीख को कहां पहुंचेगा ये उनको उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि उनके और सपनों की हत्या जो की जा रही है उसको वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसी इलाहाबाद में दर्जन भर नौजवानों ने आत्महत्या कर ली थी, अपनी मार्कशीट जला डाली थी पिछले चुनाव के दौरान। क्या वो छोड़ने वाला है? अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये मैं विश्वास कर रहा हूं, इस मुझे भरोसा है कि उनको कम से कम कानों तक ये आवाज पहुंच रही होगी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव का ट्वीट उनको मिल रहा होगा और जो भी गलतियां हुई हैं उनको वो दुरुस्त करेंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर मुझे लगता है कि ये नौजवान रुकने वाला नहीं है। राजीव, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये नौजवान वायु युवा आप जिसका जिक्र कर रहे थे, और साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश की जो राजनीति